हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक सिलेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप एक नया डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में कैसे ओपन कर सकते हैं और फिर उस पर हल्की फुल्की एडिटिंग हमने की थी और फिर उसको सेव किया था कि हम लेयर्स के साथ कैसे सेव करते हैं। आज की वीडियोज़ में हमने देखना है कि प्रॉपर जो फोटोशॉप में एडिटिंग की जो वर्किंग का एक प्रोसेस होता है वो क्या है। सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, उसके बाद चूंकि डॉक्यूमेंट सारा पिक्सल बेस्ड है, ये छोटे छोटे डॉट से मिलके पिक्सल बन के, अभी हम कोई एक इमेज खोलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पिक्सल होते हैं और वो किस तरह पिक्सल मिलके एक पिक्चर बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, देन आप उस पर फिर एडिटिंग करते हैं और फिर उसकी फाइनल रिटचिंग और एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये है कि मिसाल के तौर पर एक क्लास में कुछ 40-50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं क्लास में आके कहता हूं कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या जवाब आएगा? दो सूरतें हो सकती हैं, या तो कोई भी नहीं बोलेगा कि पता नहीं किसको पूछा है, या फिर सारे बोल पड़ेंगे कि जी शायद मुझे ही पूछा और सारे अपना अपना नाम बताना शुरू कर देंगे। बट अगर मैं क्लास में किसी को सेलेक्ट करके पॉइंट आउट करके कहूं कि व्हाट इज योर नेम, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ वही बंदा, वही स्टूडेंट अपना नाम बताएगा, बाकी नहीं बताएंगे। बिल्कुल यही सिचुएशन इस फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट की होती है कि हजारों पिक्सल मिलके एक पिक्चर बना रहे होते हैं। तो अब ये मेरी मिसाल दे रहा हूं, एक ये मेरी पिक्चर है आपके सामने, ये मेरे फेस की पिक्चर है। अब मेरे फेस में हजारों पिक्सल ने मिलके ये मेरा फेस बनाया है और मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी आंखों को रेड या ब्लू कर दूं या ब्लैक कर दूं या इसको ग्रीनिश कर दूं। तो अगर मैं इसको ग्रीन कोई कमांड इसमें कलर फिल करूंगा तो वो पूरे फेस पे हो जाएगा अनटिल अनलेस मैं आंखों को सेलेक्ट नहीं करूंगा। पहले मैं अपनी आंखों को सेलेक्ट करूंगा, देन मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड करूंगा और फिर वो सिर्फ आंखों पे होगा, मेरे बाकी फेस पे नहीं होगा। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा और मैं इसको ग्रीन कलर फिल कर दूंगा तो मेरा पूरे का पूरा जो फेस है वो सारा ग्रीन हो जाएगा। इस वजह से किसी भी चीज की एडिटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप होता है वो है उसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो अगर आप अपनी टीम की सिलेक्शन अच्छी नहीं करेंगे तो आपकी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। इसका मतलब है जितनी अच्छी सिलेक्शन होगी उतना अच्छा आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो सिलेक्शन पे आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, इसको बहुत तसल्ली से इसको समझना है, सीखना है। उसके बाद हम इसके अगले प्रोसेस पे जाएंगे जिसपे हम इसकी फर्दर एडिटिंग मॉडिफिकेशन होती है वो करेंगे, उसके अलग से टूल हैं। तो आज का जो मेरा बेसिकली जो सब्जेक्ट कोर एजेंडा है इस वीडियो का वो है व्हाट इज सिलेक्शन और सिलेक्शन के कितने टूल हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और इनसे हम किस तरह अपना स्पीडी वर्क कर सकते हैं, हॉट कीज क्या हैं और मैनुअल कीज इसकी कहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो लेट्स जंप ओवर टू द इंटरफेस ऑफ फोटोशॉप। ये फोटोशॉप का एक खाली डॉक्यूमेंट है। अब सिलेक्शन क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अगर ये मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है पेंट बकेट टूल, ये मेरा फोरग्राउंड पे एक कलर है, ये मैंने इसको कलर पिकर है, यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरी सिंगल लेयर है, लेयर पैनल में अगर आप देखें तो ये सिंगल लेयर में बैकग्राउंड के नाम से ये सिलेक्शन है। अगर मैं ये पेंट बकेट टूल लेके इसको फिल करता हूँ इस कैरेक्टर, तो देखिए पूरे का पूरा जो हिस्सा था पूरी फाइल का वो सारे का सारा इसमें कलर फिल हो गया। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये सारे का सारा कलर फिल ना हो, तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं फिलहाल। एक तो मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जो यहाँ पे एक कमांड है मेक न्यू लेयर, ये मेक, आप हमेशा जो भी काम करें एक नई लेयर सेलेक्ट कर लिया करें ताकि आपका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट है वो खराब ना हो। तो मैं अपनी फिलहाल यहाँ पे एक नई लेयर ली है और अब ये देखिए मैंने बगैर सिलेक्शन के कलर फिल किया तो वो सारे का सारा कलर फिल हो गया है। यहाँ से आपको लेयर में भी नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि सारे का सारा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, मुझे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था उसमें कलर ये फिल करना था। तो मुझे इस काम के लिए सबसे पहले सिलेक्शन करना होगी। सिलेक्शन के ही जरिए मैं पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी अपनी कमांड अप्लाई कर सकूंगा। सबसे बुनियादी तौर पे जो इसमें यहाँ पे टूल अवेलेबल है हमारे पास, वो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरे पास है रेक्टेंगल मर्की टूल, इलिप्टिकल टूल और ये सिंगल रो कॉलम और सिंगल कॉलम मर्की टूल।
अब ये रेक्टेंगल मर्की टूल क्या करेगा, आप किसी भी तरह की सिलेक्शन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है और ड्रॉ करना शुरू कर देना है। ये आपको मार्चिंग आर्ट्स नजर आ रही हैं। जैसे ही आप ये ड्राइंग छोड़ेंगे तो ये देखें एक मार्च चलती हुई चूंटियां आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इसके अंदर का हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है। अब ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड नहीं है, मैं कोई भी काम अप्लाई करूंगा तो वो इस पर्टिकुलर एरिया पे ही काम होगा। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं इसमें ये ग्रेडियंट टूल लेके ये कलर फिल करता हूं तो ये देखिए सिर्फ इतने हिस्से पे ही ये फिल हुआ है। अगर सिलेक्शन खत्म करनी हो तो कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो जो भी आपकी सिलेक्शन की हुई होगी वो यहां पे खत्म हो जाएगी। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा सिलेक्शन करके अगर आप ये सिलेक्शन में जाएं तो यहां पे भी आपको डी सिलेक्ट, ये देखें कमांड या कंट्रोल डी यहां पे आप प्रेस कर दें तो आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब ये वापस मूव टूल लेके ये देखें, ये चूंकि एक अलग लेयर में लेयर 1 में पड़ा हुआ है ये डॉक्यूमेंट, तो यहां पे ये अलग लेयर में ये पड़ा हुआ है। मैं फिलहाल इसको भी डिलीट कर रहा हूं और एक नई लेयर जनरेट कर रहा हूं। अब थोड़ी सी इन पर बातचीत हम पहले सिलेक्शन की कर लें कि सिलेक्शन हम कर किस तरह सकते हैं। सिलेक्शन का पर्पस तो मेरा ख्याल है, आई होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन हम क्यों करते हैं। अब कैसे अच्छी सिलेक्शन की जाती है, उसके लिए टूल कौन कौन से अच्छे हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर गौर करें तो मेरे पास टूल है रेक्टेंगल टूल। ये देखिए, आप रेक्टेंगल टूल का मतलब है कि यहां पे आप फ्री हैंड ये रेक्टेंगल में आप सिलेक्शन कर सकते हैं जितनी भी आप ड्रॉ करना चाहें। ये देखें, लेकिन आप एक चीज गौर करें कि अगर मैं एक सिलेक्शन ड्रॉ करता हूं और साथ में कोई दूसरी सिलेक्शन करता हूं तो ये पहले वाली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो इस काम के लिए हमारे पास एक टूल है, यानी कि आप ये सिलेक्शन ड्रॉ की और मैं फर्दर भी कोई सिलेक्शन करना चाह रहा हूं तो ये टॉप पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें, स्टेटस बार में, तो यहां पे आपको एक कमांड मिलेगी ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन आपकी पहली वाली भी रहेगी और फर्दर भी आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं और ये वाली सिलेक्शन भी इसमें ऑब्वियसली रहेगी। तो अब ये देखें, ये मैंने ये वाली सिलेक्शन की, अब मैंने इसको प्रेस किया ऐड टू सिलेक्शन और जितनी भी अब मैंने ये सिलेक्शन ऐड करूंगा ये देखें उसमें ऐड होती जा रही है, ये सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। ऑब्वियसली अगर कोई सिलेक्शन ऐड हो सकती है तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी सिलेक्शन में सब्ट्रैक्ट करूं, थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है, तो मुझे ये साथ ही में एक और कमांड है मेरे पास अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। अब ये मैं जितनी भी सिलेक्शन करूंगा सब्ट्रैक्शन प्रेस करके तो वो इसकी सिलेक्शन माइनस करेगा। ये देखें, अब ये सिलेक्शन उतनी ये माइनस कर रहा है। ये अब एक और सिलेक्शन भी है हमारे पास कि अगर मैंने सिलेक्शन ये कोई की है और तीसरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक सिलेक्शन के ऊपर आपने दूसरी सिलेक्शन ड्रॉ की है, जितनी सिलेक्शन आप पहले वाली सिलेक्शन के ऊपर करेंगे सिर्फ वो सिलेक्शन बाकी रहेगी, जो बाकी हिस्सा है वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मेरी एक सिलेक्शन है और ये मैंने सब्ट्रैक्शन ये इंटरसेक्ट को क्लिक किया हुआ है और ये मैं अब ये देखें सिलेक्शन ऐड कर रहा हूं तो ये जो सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन की है सिर्फ ये वाली सिलेक्शन रह जाएगी, बाकी हिस्सा खत्म हो जाएगा। ये मैं दोबारा ये देखें, ये इतना प्रेस कर रहा हूं तो अब ये सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाएगा, तो ये इंटरसेक्ट है। अब थोड़ा सा मैं आपकी इसकी हॉटकी बता दूं, ये मेरे लिए काफी थोड़ा इरिटेटिंग है, यहाँ पे बार बार इसको क्लिक करना और फिर बार बार स्क्रीन पे आना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल या कमांड डी से डिसेलेक्ट करके थोड़ा अपने सिलेक्शन को स्पीड अप करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने एक सिलेक्शन ड्रॉ की, अब मैं इसकी सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूं, तो अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो आप माउस को जरा देखें, ये मैंने शिफ्ट को अभी होल्ड नहीं किया तो आपको एक जो आइकॉन है जरा वो देखें, प्लस का निशान है, लेकिन जैसे ही मैं ये शिफ्ट प्रेस करता हूं तो प्लस के नीचे एक और प्लस का निशान आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये सिलेक्शन अब ऐड होगी, अब आपको ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और ये वाली सिलेक्शन ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। अब ये सिलेक्शन ऐड हो गई, अब मैं ये कुछ सिलेक्शन माइनस करना चाह रहा हूं तो उसी तरह ऑल्ट या ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो ये आपको आइकॉन भी शो हो रहा होगा कि वहां पे माइनस का निशान आ गया है। माइनस का मतलब यही है कि अगर आप अब जितनी सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे वो पहले वाली सिलेक्शन में से माइनस हो जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने इतनी सिलेक्शन ये इसमें से ये माइनस कर रहा हूं,
ये मैंने सिलेक्शन इसमें माइनस कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि इंटरसेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस कर लें, तो जो भी सिलेक्शन मैं रखना चाह रहा हूं ये सिर्फ वही रहेगी। मैं सिर्फ ये इतनी सिलेक्शन में से सिलेक्शन रखना चाह रहा था, बाकी वाली सिलेक्शन मैं नहीं रखना चाह रहा, तो मैंने इसको प्रेस किया तो ये देखें सिर्फ इतनी सिलेक्शन ही मेरे पास रह गई है। अब ये यहां तक आपको सिर्फ ये पर्पस समझाना था कि आप अपनी सिलेक्शन को ऐड कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सिलेक्शन को माइनस कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन का इंटरसेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ वीडियो तक ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ टूल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल हमारे पास फोटोशॉप में अवेलेबल हैं बेसिक सिलेक्शन के लिए। उनकी हम थोड़ी सी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मैंने कंट्रोल डी करके जो ऑलरेडी इस पे सिलेक्शन थी वो मैंने माइनस कर दी। सबसे पहले तो ये देखें आपके पास एक सिलेक्शन है, ये सबसे पहले जो टूल आ रहा है रेक्टेंगल। ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल की सूरत में ये ड्रॉ करेगा। मैं अगर किसी पिक्चर पे इसको करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे ये एक सिलेक्शन है, पिक्चर है, तो मैंने ड्रॉ ये लिया रेक्टेंगल टूल। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सिलेक्शन की गलत हो गई है, तो अगर आप शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर लेंगे तो आप अपनी सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपनी सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने इतनी सी ये एक सिलेक्शन ये कर ली है। मैं एक नई लेयर मैंने ड्रॉ की है और मैं अब इसमें कंट्रोल सी, अब ये मैंने क्या करना है, ये सिलेक्शन मैंने कर ली है, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये इतना हिस्सा मेरा सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं कंट्रोल वी करूंगा तो इसका अगर आप मेरा ये लेयर पैनल देखें, जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूंगा या कमांड वी करूंगा तो वो उतना हिस्सा उसने जो कॉपी किया है ये एक नई लेयर में किया है। इसी वजह से फोटोशॉप थोड़ा पॉपुलर और पावरफुल है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये आपका ओरिजिनल इमेज को खराब नहीं करता। आपने जितने भी स्टेप्स काम एडिटिंग के किए होते हैं वो आपको एक नई लेयर में सेव करने की आपको यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये अब मैं नीचे वाली लेयर अगर ऑफ करूं तो ये देखें ये मेरे पास ये एक इंडिपेंडेंट ये एक लेयर आ गई है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इस तरह करें। ये देखें अगर मैंने ये सिलेक्शन की है, ये रेक्टेंगल से मैंने थोड़ी ये वाली सिलेक्शन की है, तो मैं कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करूं तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है लेयर वाया कॉपी एंड लेयर वाया कट। ये क्या करेगा, लेयर वाया कॉपी जैसे मैं करूंगा तो वो कॉपी करके तो वो जितना हिस्सा कॉपी किया होगा वो अलग से एक लेयर क्रिएट करके उसमें पेस्ट करेगा। और आपको ये देख रहे हैं लेयर पैनल में एक इंडिपेंडेंट ये आपको एक लेयर नजर आ रही है। ये वही काम है जो पहले मैंने नई लेयर ली, फिर कॉपी पेस्ट किया, तो फिर उसने वहां पे वो पेस्ट किया है। तो मुझे नई लेयर लेने की जरूरत नहीं है। लेयर बाय कॉपी क्या करेगा, आपकी सिलेक्शन को कॉपी करेगा और खुद ही एक नई लेयर बना के उसमें पेस्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं ये लेयर वाया कट करूं, मिसाल के तौर पे ये मेरी सिलेक्शन है और मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे लेयर वाया कट किया है, तो क्या करेगा, ये आपकी ओरिजिनल लेयर में से कट कर देगा और फिर वो इतना हिस्सा एक नई लेयर में कॉपी कर देगा। मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि इससे आपका ओरिजिनल इमेज वो थोड़ा वो खराब हो जाएगा। ये देखें लेयर वाया कट मैंने किया, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये देखें अपने ओरिजिनल जो आपकी लेयर थी उसमें से ये इसने कट कर दिया है। सो आपने जब भी कोई सिलेक्शन की हो तो आगे वैसे मैं आपको मास्किंग भी बताऊंगा, आपको कट लेयर वाया कॉपी या कट करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बुनियादी बेसिक सिलेक्शन समझने के लिए आप ये समझ लें कि आप लेयर वाया कॉपी कर लिया करें ताकि जो भी आपकी सिलेक्शन हुई हो वो एक नई लेयर में सेव हो रही हो। ठीक है जी, तो अब मैं इसको फिलहाल कंट्रोल जी करके वापस कर रहा हूं। अब उसके आगे हमारे पास एक टूल है जो है हमारे पास एलिप्टिकल टूल। अब ये एलिप्टिकल टूल क्या करेगा, ये जो एलिप्स हैं उसमें ये रिकॉर्ड करेगा। ये देखें मैंने इतनी सी ये इसकी सिलेक्शन ली है। वो पहले वाली जो रेक्टेंगल थी वो मुझे रेक्टेंगल में एडिट करने के लिए सिलेक्शन करने के लिए है, ये है राउंड में। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बिल्कुल जो इसके प्रोपोर्शनली ड्रॉ छोटा या बड़ा सर्कल हो, तो आप अगर शिफ्ट होल्ड कर लेंगे और ड्रा करेंगे तो आपको ये देखें बिल्कुल प्रोपोर्शनली एक, ये आपको शायद स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको व्हाइट के अंदर थोड़ा प्ले करके दिखाता हूं। अगर आप ये शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखें बिल्कुल प्रोपोर्शनली आपके अंदर उसके अंदर ये ड्रॉ करेगा आपको। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आप अपनी मर्जी से एलिप्टिकल की जो भी शेप आप छोटी बड़ी लेफ्ट राइट से एक्स या वाई एक्सिस पे बनाना चाहें तो ये आप बना सकते हैं।
उसके बाद आपको फर्दर अगले जो टूल पे जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में देखें तो यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है फेदर। ये फेदर क्या है? फेदरिंग एक बेसिकली आप इसको कह सकते हैं सॉफ्ट एजेस। ये एक होता है हार्ड एज, एक होता है सॉफ्ट एज। मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने ये सिलेक्शन की है, दोबारा बल्कि सिलेक्शन करता हूं। ये एक मैंने सिलेक्शन की है और मैं इसमें एक ये फेदरिंग मेरी 0 है और मैं इसमें एक कलर फिल करता हूं। ये मैंने ये पेंट बकेट टूल लिया है और यहां से मैं कलर फिल करता हूं। वैसे कलर फिल करने के लिए अगर आप शिफ्ट और बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करेंगे तो यहां से भी आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन सा फोरग्राउंड कलर करना चाह रहे हैं। यहां पे ये देखें कलर पिकर में ये टॉप वाला आपका फोरग्राउंड है और ये नीचे आपका बैकग्राउंड कलर है। और अगर आप अपनी मर्जी का कोई दूसरा कलर यूज करना चाहें तो ये आप कलर से इसमें कलर पिकर में भी जा सकते हैं। तो यहां से मैं प्रेस कर देता हूं कि फोरग्राउंड कलर में यहां से फिल करना चाह रहा हूं, आप ओके प्रेस कर दें। तो एक हो गया ये। लेकिन अगर मैं दोबारा अब इसकी देखें ड्रॉ करता हूं, अगर मैंने यहां पे फेदरिंग रख दी है 15, ये मैंने 15 रख दी है और मैं अब ड्रॉ करता हूं ये वाला एक सर्कल और इसमें अब मैं कलर फिल करता हूं फोरग्राउंड। तो देखें अब आप फर्क देखें दोनों में कि इसके एजेस कितने सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट बिल्कुल नजर आ रहे हैं, कोई हार्ड एज नजर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं कि इसका एज देखें और इस वाले का एज देखें तो आपको ये फेदरिंग है 10 पिक्सल की, 15 पिक्सल की और ये 0 फेदरिंग है। इसका मतलब है फेदरिंग 0 होगी तो एजेस हार्ड होंगे, फेदरिंग ज्यादा होगी तो एजेस उतने स्मूथ होंगे। यानी कि उसके जो पिक्सल की जो विजिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता 0 होती जाएगी और बाहर की, यानी कि एक पिक्सल की जो ओपेसिटी है वो 100 होगी, अगले की 90 होगी, फिर 80 होगी, 70 होगी, फिर विजिबिलिटी अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। तो एक स्मूथ एज आपको मिलेगा, हार्ड एज यहां पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह आपको थोड़ी सी इसकी फेदरिंग क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं इस लेयर को डिलीट करके एक नई लेयर जनरेट करता हूं। रेक्टेंगल तो आपको पता लग गया है, एलिप्टिकल भी पता लग गया है। इसके और भी थोड़े से टूल हैं। लासो टूल है, देखिए रेक्टेंगल टूल आपको हार्डकोर रेक्टेंगल में और या स्क्वायर में आपको सिलेक्शन करने की फैसिलिटी देता है। इसी तरह एलिप्टिकल है, आप एलिप्स में या राउंड सर्कल में सिलेक्शन कर सकते हैं। बट अगर आपको फ्री हैंड लाइक ये बॉल पेन है और अगर आप बॉल पेन की तरह कोई सिलेक्शन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास ये अवेलेबिलिटी है। ये एक इमेज है, मैं इसकी सिलेक्शन करना चाह रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि इसकी सिलेक्शन रेक्टेंगल से तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। अगर करना भी चाहूं तो बहुत टाइम लगेगा, जरूरत नहीं है उस पर। तो ये जो लासो टूल है ना, इससे सिलेक्शन थोड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल फ्री हैंड, जिस तरह पेन नहीं यूज करते आप, ये बिल्कुल उस तरह सिलेक्शन करता है। लाइक ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। अब ये मैं अगर इसके फेस की थोड़ी सिलेक्शन करना चाहूं तो ये देखें, यहां से मैंने इसके ऊपर ये सिलेक्शन कर रहा हूं। लाइक ये मैं एक रैंडमली सिलेक्शन कर रहा हूं। अगर आप इसकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल सिलेक्शन हो गई है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप ऑल्ट प्रेस करके कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो सिलेक्शन माइनस करेगा। तो यहाँ से देखें, इतनी सिलेक्शन आप बड़ा इजीली माइनस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी गलत थोड़ी सी सिलेक्शन हो गई है तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इतने हिस्सा सिलेक्शन का ऐड कर रहा हूं। तो आप इस तरह अपनी सिलेक्शन की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। वैसे आगे सिलेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए बहुत ही एडवांस आगे टूल है और बहुत आसान है, लेकिन चूंकि इन टूल्स के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है तो हम इन्हीं टूल से थोड़ा काम लेने की कोशिश करेंगे। अगर यही टूल हमारे पास अवेलेबल है तो हम सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया, ये टॉप से अगर देखें तो यहाँ से भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिलेक्शन को मूव कैसे करता हूं, तो मैं जैसे ही स्पेस बार को प्रेस करता हूं तो ये देखिए हैंड टूल आ जाता है। हैंड टूल से मैं अपने इमेज को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव भी कर सकता हूं। उसके बाद जब मैं माउस छोड़ देता हूं तो जो भी मेरा सिलेक्शन टूल होता है वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं अब यहां पे सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैंने ये शिफ्ट प्रेस किया और ये मैं इतनी सिलेक्शन ये ऐड कर दी है। ये ओके फाइन, अब ये मेरी सिलेक्शन थोड़ी ऐड हो गई है। अब ये यहां पे अगर आप फेस पे देखें तो यहां पे भी थोड़ी आपको सिलेक्शन एक्स्ट्रा नजर आ रही है। तो ये मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके इतनी सिलेक्शन को माइनस कर रहा हूं। ये फाइन, ये हो गई माइनस।
तो ये बिल्कुल एक रफ सी मैं आपके सामने स्केचिंग कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक आइडिया जनरेट करने के लिए कि आप कैसे सिलेक्शन बना सकते हैं बेसिक, देन उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसमें ऐड सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये लासो टूल से आप ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये देखिए मैंने इतने इसको कॉपी कर लिया। अगर मैं इसकी लेयर वाइज कॉपी करूं तो अगर मैं नीचे वाली लेयर ऑफ करूं तो ये देखिए मेरा इतना हिस्सा ये काफ़ी सिलेक्ट हो गया है और मैं इसको ये बिल्कुल इजीली हर जगह पे इसको मूव भी कर सकता हूं। तो ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, यहां तक तो अब आपको मैंने बता दिए इसकी खास बातें कि लासो टूल करता क्या, फ्री हैंड टूल है, आप सिलेक्शन ऐड कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं। अभी हम कोई इससे कोई काम सिलेक्शन करके इसको थोड़ा इसकी एडिटिंग करके हम देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। तो लेट्स, ये मैंने एक मिसाल फॉर एग्जांपल एक इमेज खोला हुआ है आपके सामने। तो मैं चाहता हूं कि इसके जो लिप्स हैं इनको थोड़ा सैचुरेट किया जाए, इनके थोड़ा कलर चेंज किया जाए। तो मैंने थोड़ा इसको जूम किया, एक नई लेयर मैं ले रहा हूँ और मैंने इस लासो टूल के साथ मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूं। ये लासो टूल का मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी। अब उसी तरह ये मैंने जो फिल कलर आपको बताया था, ये ग्रेडियंट टूल से या आप शिफ्ट डेल प्रेस कर या बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ से मैं फोरग्राउंड कलर में इसको मिक्स कर देता हूँ। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा बट डोंट वरी, आपने घबराना नहीं है। मैं कंट्रोल डी करके इसको डीसेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इस लेयर को थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँ कोई लाइक मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट इमेज में ले जाऊँ तो ये देखें ये हमने इसकी लिपस्टिक का कलर चेंज कर दिया है। अब ये ऊपर वाली लेयर है और ये हमने इसका सिलेक्शन लासो टूल से सिलेक्शन करके हमने इसकी सारी लिपस्टिक चेंज कर दी है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके आई बॉल का ले लें तो मैं एक और नई लेयर ले रहा हूँ और ये मैंने नई लेयर लेके इसकी ये थोड़ी सी सिलेक्शन कर लिए। लासो टूल से मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसमें भी यही कलर फिल कर देता हूँ। ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब अगर इसको भी मैं किसी चीज़ के साथ ब्लेंड कर दूँ या लाइक मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं मल्टीप्लाई बल्कि लाइटन थोड़ा करते हैं, नो स्क्रीन। तो मैंने इसको स्क्रीन किया, हल्की सी इसकी ओपेसिटी कम की, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी आई का जो शेड है वो भी ये ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, हल्का सा आई का शेड चेंज किया। यहाँ से मैं लेयर ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका ओरिजिनल इमेज यहाँ से ये बिल्कुल नीचे सेव है। ऊपर आपने ये जो लिपस्टिक के कलर है वो चेंज किए थे और ये आपने आई का शेड चेंज कर लिया है। तो इससे अंदाज़ा अब आपको हो गया है कि लासो टूल काम कैसे कर सकते हैं। अब अगला टूल हम देखते हैं, हमारे पास है एक टूल बहुत ही मज़े का है जिसको हम कहते हैं पॉलीगॉनल लासो टूल। पॉलीगॉनल लासो टूल काम कैसे करता है ये देखें, ये है पॉलीगॉनल लासो टूल। आप कहीं पे भी सिंगल क्लिक करेंगे तो ये एक नॉड ऐड कर देगा। उसके बाद आपको ये देखें डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आप स्ट्रेट लाइन आएंगे, जहां पे आप अगली लाइन को क्लिक करेंगे अगली नॉड ये यहाँ पे बना देगा और ये देखें वहां के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन के साथ सिलेक्शन करता है। इसी तरह आप जहां पे भी क्लिक करते जाएंगे ये देखें सिलेक्शन करता जाएगा। अब आपको लगता है कि कहीं से आपने थोड़ी सी गलत सिलेक्शन कर दी है तो आप वापस जाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये उसी तरह आपको वापस लाता रहेगा। और आप माउस भी अगर बैक स्पेस करते जाएंगे तो आपको ये देखें आप अपनी मर्जी से सारे स्टेप्स बैक भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कंट्रोल या कमांड प्रेस कर लें तो कहीं पे भी आप हो तो ये वहां से लेके आपकी जो इनिशियल पॉइंट था यहां तक ये सिलेक्शन बना देगा। देखिए मैं यहां पे था, मैंने कंट्रोल या कमांड को क्लिक किया तो मैंने क्लिक किया तो ये इसने एक लॉक सिलेक्शन, क्लोज्ड सिलेक्शन मुझे ये बना के दे दी है। तो चलिए मैंने इसको थोड़ा सा पॉलीगॉनल से इसकी सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ा सा ये जूम किया है तो यहाँ से देखिए मैं स्ट्रेट लाइन, जहाँ तक मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। जहां पे मुझे लगता है कि सिलेक्शन थोड़ी सी क्लिक यानी कि यहाँ पे ये गलत हो गया इस तरह हो तो मैं उसी तरह बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और ये सिलेक्शन वापस हो रही है मेरी। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मेरा क्लिक कहीं कोई गलत ना हो जाए या सिलेक्शन मेरी ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीली ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को देखना, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन
मेरे ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही है वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा ताकि वहां से आप एक नई सिलेक्शन बना सकें। तो ये मैं एक मिलाया और सिलेक्शन को क्लोज कर दिया। ये ऑलमोस्ट मेरी ये सिलेक्शन मुकम्मल हो गई है। अगर इसी तरह मैं राइट क्लिक करके लेयर वाई कॉपी करूं तो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ये देखें आप एक अलग से एक सिलेक्शन मिल गई है। तो पॉलीगोनल के थ्रू बहुत आप इजीली लाइंस के जरिए छोटे छोटे वेक्टर्स लाइन के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल उसी तरह एंटी एलियस मिलेगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया है क्या काम करते हैं, और उसी तरह यहाँ पे फिदरिंग भी इसकी अवेलेबल है। तो इसमें कोई खास इसके अलावा कोई डिफरेंट जो आपने लासो टूल में पढ़ा था कोई डिफरेंट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी नहीं मिलती। फिलहाल मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट टूल में देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल। अब ये क्या करता है मैं आपको इसका फंक्शन समझाऊं। ये दो डिफरेंट तरह के कलर्स अगर होंगे तो ये खुद डिफरेंशिएट करके एक लाइन क्रिएट करता रहेगा। मैग्नेटिक लासो टूल नाम से ही ज़ाहिर है मैग्नेटिक है तो वो खुद ही मैग्नेटिक की तरह लाइनें अपनी क्रिएट करता रहेगा। मैं आपको समझाता हूं। यानी कि ये देखें ये मेरा पास एक इमेज है, यहाँ पे जो कलर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये जो वाइटिश पिक्सल है बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहाँ से मैं क्लिक करके इसके ऊपर सिर्फ माउस लेके जाता रहूँ, ये आप देखेंगे ये खुद ही बिल्कुल अपने हिसाब से नॉड क्रिएट करता रहेगा और मुझे खुद कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कहीं पे क्लिक कर देंगे तो वहां पे भी नॉड ऐड कर देगा। अब यहाँ से देखिए मुझे कितनी आसानी से और स्पीडीली मैं इसको सिलेक्शन इसकी कर सकता हूं। ये देखें मुझे ज्यादा इस पे वर्क नहीं करना पड़ रहा। ये गलत क्लिक हो गया तो मैं उसी तरह ये वापस बैक स्पेस के थ्रू क्लिक कर रहा हूं। जहां पे आप क्लिक कर देंगे ये वहीं से एक नई नोड भी बनाना शुरू कर देगा। ये ऑलमोस्ट मैंने क्लोज सेक्शन में देखिए मेरी बिल्कुल ये सिलेक्शन कितनी फास्ट हो गई है और मुझे दोबारा बार बार क्लिक भी नहीं करना पड़ा। ये खुद ही लाइन करके और वो नॉड ऐड करके वो कर्व्स बनाता रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। यहाँ पे ये है टॉप पे अगर आपको जैसे ही मैग्नेटिक टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये टॉप पे आपको विड्थ नजर आ रही होगी 10 पिक्सल। अब ये 10 पिक्सल का मतलब ये है कि ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा, किन पिक्सल में डिफरेंशिएट करेगा, ये विद इन 10 पिक्सल यानी कि 10 पिक्सल के अंदर अंदर ये कोई लाइन क्रिएट कर देगा। ये देखें अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये विद इन 10 पिक्सल ही थोड़ा सा अगर आप और देखें थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे ये लाइन खुद ही कर रहा है। सो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो 10 to 15 पिक्सल रखा करें। इससे ये होगा कि 10 to 15 पिक्सल में अगर कहीं पे कोई पिक्सल थोड़ा सा कलर और वैल्यू के हिसाब से लाइट के हिसाब से ऊपर नीचे भी है तो ये बड़ी स्मूथली एक कर्व क्रिएट करके लाइंस में ये सिलेक्शन को ड्रॉ करता है। सो एडवाइस कि आप इसको ये यहाँ पे कर लें। अब अगर आगे हम थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन टूल के एक और सिलेक्शन टूल को हम देखें तो अगला टूल है हमारे पास जिसका नाम है बहुत क्विक सिलेक्शन टूल। ये नाम से ही जाहिर है कि ये क्विक सिलेक्शन करेगा। क्विक सिलेक्शन, अब क्विक सिलेक्शन में जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करूंगा तो मैं आपकी थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज बता दूं तो ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एक राउंड सर्कल है। ये बेसिकली ये मेरा ब्रश का साइज है। आप इस ब्रश के साइज को बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। अगर ये पी के साथ आप ब्रैकेट देखें, ये ब्रैकेट जो लेफ्ट को है अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये साइज छोटा हो जाएगा और जो राइट वाली है जो क्लोजिंग ब्रैकेट है अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो साइज बड़ा भी होगा। अब इसको करना, इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपने ये सबसे ज्यादा और इजीली अंडरस्टैंडेबल ये जो सिलेक्शन का टूल है वो क्विक सिलेक्शन ही है और ये क्विक सिलेक्शन भी करता है। मिसाल के तौर पर किसी भी चीज के ऊपर आप पेंट करेंगे वो जो पिक्सल इसके नीचे आता रहेगा उस तरह के पिक्सल वो खुद ही सिलेक्ट करता जाएगा। मैं इसको अब सिलेक्शन करना चाह रहा हूं इसकी, तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने सिंपली यहां पे क्लिक किया तो ये देखें उस तरह के पिक्सल खुद ही सिलेक्ट करता जा रहा है। ये देखें ये मैं शर्ट पे नीचे क्लिक किया और ये फिर इधर किया तो ये देखें अब मैं ये हेयर्स पे आया हूं तो ये हेयर भी खुद ही सिलेक्ट कर रहा है। ये मैं नेक पे आया हूं तो ये स्किन के जिस तरह के कलर हैं ये देखें फेस पे, ये मैं होंठ पे गया हूं तो ये होंठ भी उसने सिलेक्ट कर लिए। जहां जहां पे भी आप इसको रब करेंगे तो आपकी सिलेक्शन
बड़ी हो जाएगी। समटाइम ये देखिए ये ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करना है, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन इस तरह माइनस भी कर सकते हैं। आप अपना ब्रश को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और सिलेक्शन को भी माइनस आप कर सकते हैं। ये देखें लाइक यह हो गया, और थोड़ा सा जूम करें टॉप पे, तो यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी ऐड करनी है, तो मैंने ये सिलेक्शन थोड़ी सी अब ऐड कर रहा हूँ यहाँ से। अब ये देखें क्विक सिलेक्शन से एक क्विक सिलेक्शन मेरे पास यहाँ पे आ गई है, जिसके थ्रू मैं बिल्कुल आउटलाइन एक क्रिएट कर पाया हूँ। अब मैंने उसी तरह लेयर बाय कट कॉपी किया है, तो ये मेरे पास बिल्कुल अलग से ये देखें एक लेयर वो आ गई है। तो क्विक सिलेक्शन से आपकी बहुत जल्द सिलेक्शन हो जाती है। अब क्विक सिलेक्शन को जैसे ही मैं करता हूं तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लें। तो यहाँ पे आप ये हो सकता है कि एक ऑप्शन है कि सैंपल ऑल लेयर्स। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होगा। ये देखें, इसको मैं ऊपर वाली लेयर को डिलीट करता हूँ और मैंने एक नई लेयर डिलीट की। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस लेयर में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं ये नीचे वाली लेयर की सिलेक्शन भी ऊपर वाली करे, तो यहां पे मुझे सैंपल ऑल लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं सिलेक्शन करूंगा तो ये देखिए टॉप से ये नीचे वाली लेयर की सिलेक्शन भी ये कर रहा है। अब ये मैं इसको माइनस करना चाहूं तो ये मैंने देखें ये इस कैरेक्टर को इस तरह माइनस कर रहा हूं सिलेक्शन में। अब आप गौर करें तो मैं लेयर 1 में हूं जहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये नीचे वाली लेयर के सैंपल्स को भी ट्रीट कर रहा है। तो यहां पे सैंपल ऑल लेयर है। अगर आप थोड़ा सा इसको और देखें फर्दर, अगला जो टूल है तो वो है हमारे पास एक टूल मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन नाम ही आपको बता रहा है कि ये जादू की छड़ी है। ये क्या करेगा, ये बहुत टेक्निकली थोड़ा सा इसको डील करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं। मैजिक वैन टूल लेके आप कहीं पे भी क्लिक करें, ये देखिए पूरे इमेज में हर जगह पे कोई ना कोई पिक्सल है। अब मैं पिक्सल आपको दिखा दूं, आप किसी इमेज को जूम करते जाएं। मैंने इसको थोड़ा ये जूम किया है, अब मैं जूम करता जा रहा हूं, ये देखें करता जा रहा हूं, तो आपको अभी किसी एक लेवल पे आके डब्बे नजर आइए, देखें ना छोटे छोटे रेक्टेंगल स्क्वायर आपको नजर आना शुरू हो गए। आप करते जाएं जूम, ये जूम होता जाएगा। अब ये जो एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, इसमें लाइट और कलर की इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये जो एक स्क्वायर है जो फर्दर आगे जूम नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं पिक्सल। अब अगर पूरी पिक्चर में अगर आप देखें तो पूरी पिक्चर में ये छोटे छोटे पिक्सल मिलके ये पूरा इमेज बनाया हुआ है। अगर मैं ये मैजिक वैन टूल को लेके कहीं भी क्लिक करूंगा तो वो उस पिक्सल की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उस तरह के पिक्सल अराउंड में जहां पे भी होंगे वो उनको सबको सेलेक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे मैं किसी एक, ये देखिए यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो आप इसमें देखिए अराउंड में तकरीबन उसी तरह के सारे पिक्सल सेलेक्ट हैं। तो मैंने यहां पे क्लिक किया है, उप्स सॉरी मैंने लेयर गलत सेलेक्ट की हुई थी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। मैंने इस लेयर को यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए मुझे बैकग्राउंड सारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंगल क्लिक में जहां जहां पे उसको इस तरह के पिक्सल मिले उसने ये सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। यहां पे अगर आप इसकी थोड़ी सी टॉलरेंस पे आ जाएं तो टॉलरेंस कहते हैं हम उसकी कि अगर टॉलरेंस कम है तो वो बिल्कुल उसी तरह के पिक्सल को सिलेक्ट करेगा। अगर थोड़ी सी टॉलरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है हल्के फुल्के भी अगर उस तरह के मिलते जुलते होंगे तो वो उस तरह के सिलेक्ट कर लेगा। तो एक ह्यूमन आई की जो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की जो कैपेसिटी है ना, वो अगर कोई कलर 30% से ज्यादा डिफरेंट है ना तो आपकी आई को डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा कि ये बहुत डिफरेंट है। अदरवाइज इससे कम अगर वो डिफरेंट होगा ना तो आपकी आई बाज दफा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो ये ह्यूमन आई है, तो बिल्कुल उसी को बेस करके यहाँ पे इसका जो बाय डिफॉल्ट टॉलरेंस लेवल वो 32 है, यानी कि ह्यूमन आई जिस तरह है वो बिल्कुल उसी तरह ये रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसका जो टॉलरेंस लेवल है वो बिल्कुल मैं 0 कर देता हूँ, ये मैंने 0 या बल्कि मैं इसको कर देता हूँ 5, ये मैंने 5 कर दिया है। अब मैं अगर क्लिक करता हूं यहां पे तो आप देखेंगे बिल्कुल उस तरह के उसने थोड़े से किए, ये चूंकि ज्यादा डिफरेंट थे तो वो उसने नहीं किए। अगर मैं इसकी अब जो टॉलरेंस लेवल है वो बिल्कुल 1 कर देता हूं तो अब आप देखें मैंने यहां पे क्लिक किया तो बिल्कुल उसने जो 1% जो था मिलते जुलते सिर्फ वही उसने ये सिलेक्ट किए। और अगर यही कैपेसिटी मैं बढ़ा के 50 कर देता हूं तो
अब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें उसने ये ऑलमोस्ट ये भी कर लिए और टॉलरेंस ज्यादा होने की वजह से इस बालों के अंदर भी अगर वो उस तरह का कोई कलर था तो उसने वो ये देखें हेयर्स भी उसके सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आपने इस हिसाब से अपनी टॉलरेंस लेवल सेट करना है कि आपका सिर्फ रिक्वायर्ड मटेरियल ही ये सिलेक्ट करे। कंट्रोल डी करके अगर मुझे लगता है कि इसका 20 रखूं मैं तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी इसने देखें क्लिक से काफ़ी बेहतर सिलेक्शन कर दी है। अगर आपको लगता है कि फर्दर सिलेक्शन करनी है तो आप इसको ये क्लिक और भी कर सकते हैं। मैं इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और इमेज खोलता हूं और वहां पे आपको बताता हूं कि ये मैजिक वैन टूल से आप फर्दर और क्या कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक इमेज खोल रहा हूं। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो मैंने ये जो वायलिन प्लेयर हैं इनको सिलेक्शन करनी है। अगर मैंने इसकी सिलेक्शन करनी है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है। तो एक और काम भी जो मैंने आपको बताना है कि आप किसी भी सिलेक्शन को इन्वर्स रिवर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप कोई सिलेक्शन करें और उसको रिवर्ट कर दें, उसका इन्वर्ट कर दें कि जो सिलेक्शन है वो डीसिलेक्ट हो जाए और जो डीसिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये देखिए मिसाल के तौर पे कि मैंने ये एक इमेज है, यहां पे ये मैंने सिलेक्शन क्रिएट की ये इतनी। अब मैं यहां पे राइट क्लिक करके यहां पे ये मुझे नजर आ रहा होगा सिलेक्ट इनवर्स, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बाकी हिस्सा सारा सिलेक्ट हो जाएगा और अंदर वाला हिस्सा डीसिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करूं या फिल कलर करूं तो आप देखेंगे कि ये बाकी वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह मैं इस वाले इमेज पे आता हूं तो यहां पे बजाय इसके कि मैं इस वायलिन प्लेयर को सिलेक्ट करूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बैकग्राउंड, मेरे लिए थोड़ा सिलेक्शन आसान है क्योंकि मैजिक वैन से एक ही तरह का कलर है, मैं क्लिक करूंगा तो सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। तो मैंने मैजिक वैन की पहले ये देखें पावर मैंने 10 रखी और मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये देखें थोड़े से पिक्सल उसने सिर्फ सिलेक्ट किए हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कर देता हूं 20, अब अगर मैं क्लिक करता हूं ये देखें थोड़े से उसने ज्यादा सिलेक्ट कर लिए। और अगर मैं इसकी कर देता हूं 30, तो 30 रखने के बाद ये देखिए अब उसने ये आगे तक सिलेक्शन करना शुरू होगी। चूंकि यहां पे जो कलर है वो डिफरेंट है और ये जो इधर कलर है वो बहुत ज्यादा, इधर जो कलर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो टॉलरेंस के हिसाब से जितने वो कलर मिलते जुलते थे, यानी कि जो 30% डिफरेंट थे उससे ज्यादा नहीं थे, उसने वो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे टॉलरेंस 50 कर दूंगा और अब क्लिक करूंगा तो ऑलमोस्ट ये काफी सारा हिस्सा सिलेक्ट कर देगा। अब एक चीज आगे आपको और बतानी है कि आप एडवाइस में आपको क्या करूंगा कि आप 32 ही रखें जो बाय डिफॉल्ट है। ये ह्यूमन आई के बहुत, ह्यूमन जो डिटेक्ट करती है ये उसके बहुत करीब करीब रिएक्ट करता है। तो मैंने 32 ही रखा है और मैं इसकी सिलेक्शन करता हूं। देखिए मैंने यहां पे सिलेक्शन की और ये हिस्सा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आप उसी तरह सिलेक्शन ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट को प्रेस करेंगे, आप इसको क्लिक कर देंगे, देखिए ये हिस्सा भी सिलेक्ट हो गया। अब ये हिस्सा भी सिलेक्ट नहीं था, आप इसको भी क्लिक कर दें शिफ्ट प्रेस करके तो ये हिस्सा भी सिलेक्ट सारा हो गया है। सिलेक्शन अगर ज्यादा हो गई है तो आप उसी तरह ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो उस तरह के वो सिलेक्शन माइनस करता जाएगा। अब उससे आगे अगर आप देखें तो एक चीज ये देखें, मैं आपको एक समझाऊं, कॉन्टिगियस आगे है वो चेक है। कॉन्टिगियस कहते हैं कि अगर एक तरह के पिक्सल हैं तो वो सेलेक्ट करता जाएगा, लेकिन उसके आगे कोई बिल्कुल ही डिफरेंट आ गए हैं कल पिक्सल और फिर उसके बाद फिर उस तरह के मिलते जुलते कलर आ गए हैं तो वो एक तरफ से तो सिलेक्शन करता जाएगा। जहां पे बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी उससे वो आगे सिलेक्शन नहीं करेगा, हालांकि उसके आगे फिर कलर है। यानी कि मिसाल के तौर पे ये ग्रीन है और उसके बाद ये रेड है, थोड़ा ब्राउन है और उसके बाद ये फिर ग्रीन है। मैंने यहां पे क्लिक किया, ये देखिए उसने ये वाला हिस्सा तो सिलेक्शन कर लिया, लेकिन उसके आगे उसने देखा कि कलर डिफरेंट है तो उसने सिलेक्शन नहीं की और आगे फिर ग्रीन थे, उसने उसको भी इग्नोर कर दिया। अगर आप इसको अनचेक कर दें, कॉन्टिगियस ना करें, यानी इसका मतलब यह होगा कि पूरी फाइल में जहां जहां पे भी इस तरह के कलर होंगे, चाहे उनके दरमियान में कोई डिफरेंट कलर हो या ना हो, वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। लाइक मैंने यहां पे क्लिक किया तो आप देखें ये उसने इस वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके देखें इसके अंदर भी सारी सिलेक्शन ये मेरी हो गई है। अब मैंने आपको इन्वर्स का बताया था, तो ये मेरी सिलेक्शन हो गई है बेसिकली ग्रीन की। ये जो ग्रीन ही बैकग्राउंड था मेरा, ये इसकी सिलेक्शन हुई है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रिवर्स कर दूं, ये देखिए सिलेक्ट इनवर्स, तो ये बाकी सारा हिस्सा डीसिलेक्ट होके सिर्फ जो मेरा सिलेक्शन वाला हिस्सा था वो जो डीसिलेक्ट था वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके लेयर बाय कॉपी करता हूं तो ये देखिए मेरा एक बिल्कुल
एक सिलेक्शन ये बिल्कुल मेरी ये नई, ये बिल्कुल रेडी और बन गई है, और ये डिफिकल्ट सिलेक्शन थी जो कि मैंने ये बना दी है। तो उम्मीद है आपको ये इस मैजिक वैन टूल से भी सिलेक्शन के बारे में अच्छे से समझ आ गई है कि सिलेक्शन टूल कैसे करती है। एक तरीका और भी है सिलेक्शन का, वो क्या है कि देखें, आप अगर सिलेक्शन के पैनल में जाएं तो यहां पे आपको मिलता है कलर रेंज, इसके थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वो कैसे, आप कलर रेंज में जाएंगे तो ये आपको एक बॉक्स नजर आएगा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन में आपको या तो व्हाइट पोर्शन कोई नजर आएगा या ब्लैक। ब्लैक का मतलब है कि ये डीसिलेक्ट है और व्हाइट का मतलब है ये हिस्सा सिलेक्टेड है। आपने क्या करना है, सिंपली पिक टूल को लेना है और आपने ग्रीन को क्लिक कर देना है। अब ये देखें, ग्रीन को क्लिक किया, जो जो हिस्सा मैंने क्लिक किया था व्हाइट हो गया है, वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपने ये पिक के साथ सिलेक्शन ऐड टू सैंपल कर सकते हैं, तो ये हिस्सा आपको लग रहा था तो आप इसको भी क्लिक कर दें, तो ये हिस्सा भी देखें मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको आप ओके कर दें तो ये देखिए मेरा तमाम जो ग्रीन एरिया था वो भी सिलेक्ट हो गया है। अब सिंपली मैं इसी तरह इसको राइट क्लिक करके इन्वर्स कर सकता हूं, या इसकी एक और हॉट की है, आप कंट्रोल या कमांड शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। अब मैं लेयर बाय कॉपी करके इसको अगर आपको दिखाऊं तो ये आपके सामने एक सिलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। यानी कि आप रेक्टेंगल से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, आप एलिप्टिकल टूल से भी कर सकते हैं, आप लासो टूल से कर सकते हैं, आप पॉलीगोनल लासो टूल से कर सकते हैं, आप मैग्नेटिक टूल से कर सकते हैं, आप मैजिक वैन से कर सकते हैं, आप सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, आप कलर रेंज के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप कोई भी इमेज खोल लें तो आपको इमेज देख के ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा टूल मुझे ज्यादा हेल्प करेगा सिलेक्शन करने के लिए। अगर कोई रेक्टेंगल की शेप में है तो ऑब्वियसली आप रेक्टेंगल वाला टूल यूज करेंगे, अगर कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इमेज है तो आप पेन टूल पॉलीगोनल टूल से करेंगे, अगर कोई एक कलर बेस्ड कोई इमेज है तो मेरा ख्याल है आप मैजिक वैन और क्विक सिलेक्शन है उसके थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और ऑब्वियसली कलर रेंज के थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के बारे में अभी हमने थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है। अभी तक के लिए मैंने आज के वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि सिलेक्शन के कौन कौन से टूल होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है, इस पे हम जरा गुफ्तगू कर लें। तो आज के वीडियो के बाद यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई एम्बिग्विटी है या प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम आया है तो आप अपनी क्यूरी हमें अपने नीचे डाउन लिंक में दे सकते हैं, वहां पे आपको फौरन जवाब भी दिया जाएगा। सो अंटिल देन, बाय बाय।